75% लैंड रेस और 25% जो देसी नस्ल है घुर्रा, उसके साथ इसको विकसित किया गया है। इस नस्ल में देसी नस्ल के मुकाबले बहुत फ़ायदे हैं। इस नस्ल में 9 से 10 औसत आराम से बच्चे किसानों को मिल जाते हैं और साल में ये 2 बार बच्चे देती है। जन्म के समय एक बच्चा 1 किलो का पैदा होता है तो वो 8 महीने तक आते आते 80 से 90 किलो आराम से पा लेता है। इसको पालने से किसान आराम से 25 से 30% शुद्ध मुनाफा पा सकते हैं। अगर आप सूकर पालन के काम से जुड़े हैं या सूकर पालन शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी नस्ल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने फार्म पर लाकर आप आमदनी 1.5-2 गुना तक कर सकते हैं। इस नस्ल को IVRI के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर अनुज मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर क्या खास बात है इस ब्रीड में जिसे इन लोगों ने तैयार किया है। इसके फ़ायदे क्या होंगे जो लोग सूकर पालन करते हैं उनको, ये भी हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। जी धन्यवाद। सर कौन सी ब्रीड है ये जो हमारे पीछे दिख भी रही है, और काफ़ी देख रहे हैं हम ये जो एनिमल्स हैं मतलब काफ़ी बड़े साइज़ के जो आमतौर पर होते हैं उससे ज़्यादा वज़न के, और सामने जो उम्र है वो 21 से 26 माह की दिख रही है। ये एक संकर नस्ल है जो क्रॉसब्रेड नस्ल है जो IVRI द्वारा विकसित की गई है। इसका नाम है लैंडली और इसको विकसित किया गया है 75% लैंड रेस और 25% जो देसी नस्ल है घुर्रा, उसके साथ इसको विकसित किया गया है। ये क्रॉसब्रेड है और जैसा आपने बताया इस नस्ल में देसी नस्ल के मुकाबले बहुत फ़ायदे हैं। इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी है। अगर आप देसी नस्ल को देखेंगे तो औसतन 6 से 7 बच्चे ही एक बार में मादा से पैदा होते हैं। इस नस्ल में 9 से 10 औसत आराम से बच्चे किसानों को मिल जाते हैं और जो अच्छी मादा है वो 14-15 बच्चे भी एक बार में दे देती है और साल में ये 2 बार बच्चे देती है और 4-5 साल तक बहुत अच्छी क्षमता के साथ इसी प्रकार ये हर बार फैरोइंग में 9 से 10 एवरेज बच्चे और कुछ अच्छी मादाएं 14-15 बच्चे देने की क्षमता रखती हैं। जो दूसरा इसका अच्छा गुण है वो है इसमें जो ग्रोथ रेट है, यानी जो इसकी वृद्धि दर है, जो इसकी विकास की दर है। जन्म के समय एक बच्चा 1 किलो का पैदा होता है तो अगर वो देसी की नस्ल है तो वो 8 महीने तक आते आते औसतन 40 से 50 किलो तक ही हो पाता है। लेकिन ये जो नस्ल हमने विकसित की है जो क्रॉसब्रेड, ये 80 से 90 किलो आराम से पा लेता है। तो यानी अगर आप देखेंगे तो देसी के मुकाबले इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं एक बार में, और दूसरा इसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी मार्केट एज तक आते आते 8 महीने तक आते आते ये 85-90 किलो आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इसके अंदर जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, यानी जो दाने को मांस में बदलने की क्षमता है वो कहीं अधिक है और प्रजनन क्षमता भी कहीं अधिक है। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से ये नस्ल देसी के मुकाबले बहुत अच्छी है। इस नस्ल में एक फ़ायदा और है, क्योंकि ये नस्ल क्रॉस ब्रीड है, संकर है, तो इसमें विदेशी के गुण आए हैं जो हमने बताया अभी, वज़न वाले और जो लिटर साइज़ वाले, यानी एक ब्यात में उत्पन्न बच्चों वाले। साथ साथ इसमें क्योंकि 25% देसी जानवर का गुण भी है, जो देसी काला सूकर जो आपको दिखता होगा वो उसका गुण भी है 25%। तो हमारा जो वातावरण है, जो भारत का जो वातावरण है उसमें ये झेल जाती है और यहाँ की बीमारियों के प्रति भी क्योंकि देसी का इसमें गुण आ गया है तो उससे भी लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। तो इसमें यानी देसी और विदेशी दोनों के जो बेहतरीन गुण एक ही नस्ल में आपको मिल जाते हैं। और ये जो नस्ल है ये AICRP ऑन पिग्स के तहत, यानी अखिल भारतीय परियोजना ICR की सूकरों के लिए, उसके तहत ये विकसित की गई है और पूरे उत्तर भारत के लिए, पूरे पश्चिम भारत के लिए और पूरे मध्य भारत के लिए ये एक अनुकूल नस्ल है। सर अभी अगर बात करें जो लोग इससे जुड़े हैं, जो सूकर पालन का काम करते हैं, इसकी फार्मिंग से जुड़े हैं, उनमें ये कितनी पॉपुलर हुई है? जी, जैसे आपने सुना होगा कि पहले ही कहा जाता था कि सूकरों के बारे में कि अनुसूचित जाति या कुछ खास वर्ग के लोग ही से पालते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब ये इस तरह के सूकर उपलब्ध होने लगे हैं, हम कई ट्रेनिंग भी कराते हैं, कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराते हैं, तो अब इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जो सामाजिक दंश इस पे लगा था वो धीरे धीरे मिट रहा है। अब सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, क्योंकि ये एक बिज़नेस हो गया है, ये अब एक एंटरप्रेन्योरशिप है, बिज़नेस है, तो अब एक बिज़नेस की एंगल से इसको देख रहे हैं और एक अच्छे बिज़नेस में जो मुनाफा होता है वो इसमें मिलता है। अगर हम देखें तो इस जो क्रॉस ब्रेड नस्ल है, इसको पालने से किसान आराम से 25 से 30% शुद्ध मुनाफा पा सकते हैं,
जो कि देसी सूकर के पालने में कतई उपलब्ध नहीं होता है। तो आपने देखा यहाँ पर इस पूरी ब्रीड को जो यहाँ पर विकसित की गई है, लैंडली नाम बताया जैसे डॉक्टर साहब ने, क्रॉस ब्रीड। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो उन्होंने बताया कि एक तो इसका वज़न तेज़ी से बढ़ता है, दूसरा इसके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जो लोग इसकी फार्मिंग से जुड़े हैं उनकी आमदनी भी जाहिर सी बात है अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इसको जब पालने की आपने बात तो बता दी, लेकिन फिर इसके बाद खान पान की बात, क्योंकि देसी में और इसमें खर्च का भी कुछ फ़र्क तो आएगा ही। जी, तो क्योंकि जो देसी नस्ल के जो सूकर हैं वो आमतौर पर कमर्शियल फार्मिंग में यूज़ नहीं होते, वो गांव में खुले छोड़ दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत खा के वो अपना गुजारा करते हैं, इसलिए उनका वज़न भी वैसा नहीं होता। जबकि ये जो नस्ल है ये आपको प्रॉफिट बहुत देगी, लेकिन थोड़ा इसका रखरखाव आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दाने की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, थोड़ा इसके लिए पक्का घर आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए आपको टीकाकरण टाइम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा उससे आपको आगत मिलेगी। सर, जो बाकी इस तरह से फार्मिंग के पर्पज़ से जो बाकी नस्लें होती हैं, देसी को हम अगर भूल जाएं, तो अन्य नस्ल के मुकाबले ये कैसी है? जी, देखिए विश्व में 2 मुख्य नस्लें हैं जो ज़्यादा चलती हैं, लैंड रेस और लार्ज वाइट यॉर्कशायर। तो उन्हीं में से एक नस्ल है लैंड रेस, जिसको हमने क्रॉस करके इसको विकसित किया है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में ये सीधा उपयोग में लाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने जाने क्या फ़ायदे हैं इस नस्ल को, अगर जो लोग पिग फार्मिंग के काम से जुड़ते हैं, अपने यहाँ इसको रखते हैं, तो उन्हें किस तरह से इससे अधिक आमदनी हो सकती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।